हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। हिंदी कक्षा 7। तो बच्चों, आप लोगों ने पार्ट 4 में प्रश्न 1 अ और ब देख लिया। अब प्रश्न 2 अ और ब व देखेंगे और क होगा हमारा काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो आपको सारी काव्य पक्की करने की है, जितने पार्ट के अंदर 1 से 5 के अंदर। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न 2 अ और ब हम देखेंगे। अ होगा एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए और ब होगा 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलो बच्चों, पहले हम वीडियो समझ लें, बाद में हम लिखेंगे। एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1 है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। उत्तर है, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखा है। 2 है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। उत्तर, मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। 3 नंबर है, पत्र में क्या क्या वर्णन किया है। उत्तर, पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनकी शिकायत खोए का वर्णन किया गया है। उनके खोए नहीं, रवैये का वर्णन किया गया है। 4 नंबर है, पत्र के अंत में क्या कहा गया है। किरण और हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है। उत्तर है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष को परिवारजनों को प्रणाम कहा है। हम जो अंत में लिखते हैं वह वहाँ उत्तर बताया गया है। फिर है ब, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से क्या सीख दी है। उत्तर है, डॉक्टर कलाम कहते हैं, हम सरकार के यूनियन के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थी देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुके हैं। दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। इसी प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है। 2 नंबर, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। उत्तर है, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उनका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था का अनदेखा करते हैं। दूसरे देश में हम उनकी स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों की करते हैं अनुसार नहीं चलते। उन देशों में बेईमानी करके हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान देते हैं, न गाड़ी की गति और न ईमानदारी। इसी प्रकार दूसरे देशों में अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। 3 नंबर, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। उत्तर, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़क पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़ों यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक कुत्तों की सड़क पर गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इसी प्रकार दूसरे देश के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। 4 नंबर, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। उत्तर है, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ अव्यवस्था से हमें भागे नहीं, बल्कि दूसरे उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इसी तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था सुधार सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आप लिख लीजिए। उनके बाद हम प्रश्न 3 व्याकरण विभाग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।